भाइयों कब तक हम लड़ते रहेंगे, और जब तक हम लड़ेंगे, ये अमेरिका में गए साहब, ये भी वही हुनर सीख के आ रहे हैं कि कैसे लड़ाया जाए। इससे पहले एक और थे प्रधानमंत्री के दावेदार इसी पार्टी के, वो गए स्पेन और वो वहां से सीख के आए कि मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, मेरी समझ में नहीं आता है, एक झूठी अफवाह उड़ी गाय का मामला लेकर तो एक आदमी को कत्ल कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, जरा उस फैक्ट्री को भी तो बंद करो, और उस आदमी की क्या सजा होनी चाहिए जो हिंदुस्तान की नंबर 1 बीफ फैक्ट्री है, नंबर 1 बीफ फैक्ट्री, और इसका चेयरमैन कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका संरक्षक कौन है, इसका चलाने वाला कौन है, मुझे अपनी जबान से नाम लेने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताओ कि फिर इस आदमी को कितनी मर्तबा कत्ल किया जाना चाहिए, है कितना? हिंदुस्तान आज भी बीफ के कारोबार को एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है। कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी नंबर 1 था, और आज जब बीजेपी की हुकूमत आई तब भी बीफ के कारोबार में हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है। बताइए किन किन को आप तख्तेदार पे लटकाएंगे? ये सिर्फ एक हवा खड़ी कर दी गई है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और एक पुजारी के इशारे पर घुस जाएं और मर्डर कर डालें और कत्ल कर डालें। कहां का इंसाफ है और कहां का न्याय है? कहां? मेरे भाइयों, इस तरीके के मर्डर अभी और होंगे, ये कत्लो कताल अभी और होंगे, क्योंकि हम और आप वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, सुन्नी है, सब कुछ है, लेकिन एक प्लेटफार्म पे कायम होने वाले एक सही मुसलमान नहीं है। ये अलग बात है कि मेरे भाइयों, ये अलग बात है कि तुम हमें मुसलमान नहीं समझ रहे हो, हम तुम्हें मुसलमान नहीं समझ रहे हैं। एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान समझ के मार रहा है, एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान समझ के मार रहा है। हम तुम्हें मुसलमान नहीं समझ रहे हैं, तुम हमें मुसलमान नहीं समझ रहे हो। हम तुम्हें काफिर कह रहे हैं, तुम हमें काफिर कह रहे हो। एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान समझ के मार रहा है। अल्लाह, तुझसे दुआ करता हूं इस भोली भाली जनता को, अवाम को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। जब तकरीरें ये होने लगे, मैं अपने इटावा की गवाही दूं, जब हज का कैंप लगाया जाए और बाकायदा उसमें मुझे पहले दिन बुलाया जाए और दूसरे दिन मुझे कैंसिल कर दिया जाए, इसलिए कि दूसरे दिन दूसरे मसलक के मौलवी को बुलाया जाना है, और वो मौलवी बार बार ये कहते कि मौलवी जर्जीस को हमारे साथ नहीं लाना है, तो एक एक दिन का फैसला हो जाए और एक दिन मैं पहले बोल दूं और इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करके चला जाऊं। हज का मकसद बता दूं कि एक ही मैदान में सब जमा होते हैं, अरफात का मैदान है, एक ही कपड़ा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये नारा लगा रहे हो। उस वक्त छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काले और गोरे का फर्क मिट जाए। जहां मौलवी जर्जीस इटावा की सरजमीन पर ये तरस दे रहा है, लोगों को हज का पैगाम बतला रहा है, वहीं दूसरे दिन दूसरा मौलवी आता है और ये कहकर जाता है कि तुम खाने काबा जाओ, तुम मदीना जाओ, तुम्हें हज मुबारक हो, लेकिन याद रखना तुम मक्के के इमाम और मदीने के इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ लेना, होटल में नमाज पढ़ लेना, इसलिए कि वहां का इमाम वहाबी है, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, जब ऐसी तकरीरें होने लगे, हज में जाने वाले लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाने लगे, तो अब कहां से उम्मीद लगाई जाए कि इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा? कायनात की जब सबसे अजीम मस्जिद के अंदर तुम्हारी नमाज उस इमाम के पीछे नहीं हो सकती, मस्जिद नबी के इमाम के पीछे तुम्हारी नमाज नहीं हो सकती, तो फिर अब कौन सा इमाम लाया जाए और कौन सी मस्जिद लाई जाए? फिर कहां इत्तेफाक होगा? किस बुनियाद पर इत्तेफाक होगा? कहां से हम एक होंगे और कहां से हम गले मिलेंगे? मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करिए, इतनी दूरियां जब पैदा कर दी जाएं तो इत्तेफाक और इत्तेहाद कहां से पैदा हो? इत्तेफाक और इत्तेहाद की बुनियाद वही किताब और सुन्नत है। जब तक हम किताब और सुन्नत को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम मेरे भाइयों, हम एक प्लेटफार्म पे नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान की उस फौज को याद करो
एक मौके पर आपको मालूम होगा पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने जो हथियार डाल दिए थे और इंडिया की फौज ने उनको अपने अंडर में ले लिया था। वो जंग आज भी याद करो मेरे भाइयों, ये सारी जंगों के पीछे ना इत्तेफाकी की एक झलक नजर आती होगी, ना इत्तेफाकी और आपसी चपकलिश। इसलिए खुदारा हमने कभी दामन फैलाकर भीख नहीं मांगी है, लेकिन आज एक जमीयत और जमात के एक अदना सा चौकीदार तुम्हारे सामने अपने कुर्ते के दामन को फैलाकर भीख मांग रहा है कि मुसलमानों आपसी इख्तिलाफात को भुला दो, भूल जाओ देवबंदियत और बरेलवियत और शियत और वो अहले हदीसियत। आओ हम इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे आते हैं, आओ मिलनसारी का सबूत देते हैं। तुम देवबंदी हो, बने रहो अपने मसलक पर, हम अहले हदीस हैं, हम अपने मसलक पर कायम रहें। जब अलग अलग देवियों देवताओं के मानने वाले एक प्लेटफार्म पे कायम हो सकते हैं, और जब यहूदी और ईसाई अलग अलग नबी को मानने वाले, अलग अलग रसूल को मानने वाले, अलग अलग खुदाओं को मानने वाले जब एक प्लेटफार्म पे कायम हो सकते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमानों एक नबी के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, एक किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने वाले, एक किताब कुरान की तिलावत करने वाले और एक रब अल्लाह को मानने वाले एक प्लेटफार्म पे क्यों नहीं आ सकते हैं? इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें परेशानी क्या आ रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसको समझना चाहिए और अक्ल के नाखून हमें और आपको लेना चाहिए। सबको इस बात पर गौर करना चाहिए, सबको, हमें और आपको सबको इस बात पर गौर करना चाहिए। सब सोचें, एक रब को मानने वाले, एक नबी के मानने वाले, एक किताब कुरान पढ़ने वाले, एक किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने वाले जब एक प्लेटफार्म पे क्यों नहीं आ सकते हैं? क्यों? अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको एक प्लेटफार्म पे कायम कर दे। मेरे प्यारे साथियों, जरा उस मंजर को भी उठाओ कि कभी एक दौर था, मेरे जहन से थोड़ा सा निकल गया कि वो तारिक इब्न जियाद का दौर था या मोहम्मद इब्न कासिम का। फौजें आमने सामने थीं, लड़ रही थी, काफिरों की फौज एक तरफ, मोहम्मद इब्न कासिम या तारिक इब्न जियाद की फौज एक तरफ। अभी जंग शुरू होने वाली ही थी, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी कि अचानक मुसलमानों ने, जो मुसलमानों की फौज थी, अचानक सारे मुसलमान समंदर के अंदर जंप लगाते हैं, समंदर के अंदर कूद जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। 2 मिनट 3 मिनट तक वो समंदर के अंदर रहे, गर्क रहे, डूबे रहे, और फिर 3-4 मिनट के बाद वो सारे के सारे फौजी निकले, और निकलने के बाद वो बाहर निकले। फौजी परेशान है, दूसरे मुखालिफ फौजी परेशान है, समझ में नहीं आया, अभी जंग हुई नहीं थी, ये मुसलमान फौजियों ने आपस में क्यों छलांग लगाई, सारे फौजी समंदर में क्यों कूद गए? कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि सब डूब के मर गए, लेकिन अचानक ये निकले और फिर जोश के साथ बाहर आए। वजह मालूम करना चाहा कि आखिर सारे मुसलमानों ने समंदर के अंदर छलांग क्यों लगाई, तो जानते हो वजह क्या निकली? गौर से सुनो मुसलमानों, और जान लोगे तो शजदर रह जाओगे। जब पता लगाया तो पता ये लगा कि एक मुसलमान फौजी का मिट्टी का प्याला समंदर में गिर गया था, जिसमें वो खाना खाता था। उसने चीख लगा दी कि मेरा प्याला समंदर में गिर गया। उस एक आदमी के प्याले को तलाश करने के लिए सारे के सारे मुसलमान समंदर में छलांग लगा जाते हैं, और जब तक प्याले को ढूंढ नहीं लेते हैं नहीं निकलते हैं। एक प्याले के लिए सारे मुसलमान फौजी छलांग लगाते हैं और उसका प्याला ढूंढ लेते हैं। दुश्मनों की फौज ने देखा, कहने लगे ये मिट्टी का एक बर्तन किसी का खो जाए तो इनको गवारा नहीं है, अगर हमने किसी एक मुसलमान को कत्ल कर दिया तो ये हमारा क्या करेंगे, ये हमारा क्या करेंगे। और दुश्मनों ने अपनी हार उसी वक्त स्वीकार कर ली और वो इलाका उनके हैंड ओवर कर दिया। हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, कल तक ये इत्तेहाद था हमारा, कल तक ये इत्तेफाक था हमारा, कल तक ये मिलनसारी थी हमारी। एक प्याले के लिए समंदर में छलांग लगा दिया करते थे, और आज हम दूसरों के प्याले छीन रहे हैं, दूसरों के प्याले छीन रहे हैं। आपके इलाके में भी होंगे, हमारे इटावा में तो बहुत हैं। बुनकरों के नाम सोसाइटी बनती है, एक एक आदमी 50-50 आदमियों के नाम नोट कर लेता, फोटो लगवा लेता, गवर्नमेंट से बुनकरों को रुपया मिल रहा है 50 लाख 60 लाख, सबको 500-1000 रुपए दे के हटा देता और खुद खा जाता है सब। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या पोजीशन है मेरे भाइयों,
हमारे इटावा में है, ये चल रहा है। बोल बोल के थक गया हूं, अब तो उनकी दुश्मनी भी मोल ले ली है हमने। मेरे भाइयों, हम दूसरों के लुक़मे छीन रहे हैं, लुक़मे छीन रहे हैं। वो एक गिलास पानी नहीं, मुझे नहीं, इसको पिलाओ, ये मुझसे ज्यादा प्यासा। वो तीसरे को भेज रहा, वो मुझसे ज्यादा प्यासा। और यहां तो ये हाल है कि पहले हमसे बच जाए तब, हमसे बच जाए तब। हमारे दरवाजे पर कोई फकीर आ रहा है तो हम वो कपड़ा उसको पहनने के लिए दे रहे हैं जो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, जो हम पुराना कर चुके हैं। ये सूरत हाल आज हमारी हो गई है। एक प्याले की वजह से सब जंप लगा दिए। इसीलिए फरमाया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ ले वो मुसलमान नहीं, हज कर ले वो मुसलमान नहीं। अल्लाह के रसूल ने मुसलमान की तारीफ की है। सुनो मेरे भाइयों, मुसलमान किसे कहते हैं? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। पहले जबान कहा, बाद में हाथ कहा है। हमने आपको एक थप्पड़ मार दिया, आपको तकलीफ हुई, लेकिन 2 दिन के बाद मैंने कहा माफ कर दो, आप माफ कर सकते हैं। हाथ का दिया हुआ दर्द तो मिट सकता है, लेकिन जबान से कोई ऐसी बात कह दी, आपको तकलीफ हो गई, तो जबान से पहुंची हुई तकलीफ जो दिल की गहराइयों में पैवस्त हो जाती है, वो तकलीफ मिटती नहीं है, वो तकलीफ जल्दी दूर नहीं होती। इसलिए फरमाया पहले जबान का लफ्ज मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? अपने गरीबानों में झांक कर देखो। अच्छा, इस हदीस की तारीफ में हर मुसलमान अपने गरीबान में झांक कर देखे कि वो मुसलमान है। मौलवी जर्जीस भी झांक के देख रहा है। अगर देखा जाए तो इस हम्माम में, इस गुस्ल खाने में हम भी नंगे नजर आएंगे, हम भी नंगे नजर आएंगे। एक मुसलमान की तारीफ अल्लाह के रसूल ने यह कर दी है कि मुसलमान उसे कहते हैं कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे, दूसरे मुसलमान को। आज ये औरतें जो आई है ना जलसे में, मेरी तकरीर ही शायद सुन रही हो कुछ गौर से, वरना औरों की तकरीर का यह हाल होता है, तेरा कपड़ा कितने रुपए मीटर, तेरी चप्पल कितने की। और सोती हैं, मैंने सुना है, सोती हैं कह देती है अपनी सहेलियों से, जब मौलाना जर्जीस बोले तो उठा देना मुझे, तब उठेंगे। यानी हम ही एक तकरीर करते हैं और दूसरे पता नहीं वो कि लैला मजनू की कहानी सुनाते हैं या क्या करते हैं, ये हमें नहीं मालूम। तेरी चप्पल कितने की, तेरी साड़ी कितने की, तेरा ये कितने का, ये सब बातें होती रहती हैं। ये जब बैठ जाएं तो पड़ोसी की बुराई, पड़ोसन की बुराई, उसकी शादी, अरे वो तो फंस गई, उसकी बुराई, इस तरीके की बातें होती रहती हैं। ये भी ज़बान से तकलीफ देना है। एक दूसरे की गीबत करना, भाई भाई करें, ये भी एक तकलीफ होती है मेरे भाइयों, तकलीफ होती है। क्या बनाया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने क्या अपनी पोजीशन क्या बना ली। गीबत, वो नबी अकरम की एक बीवी ने इतना ही कहा था, दूसरी बीवी के बारे में नबी, अच्छा वो नाटी, वो नटनी, वो छोटी, वो नाटेकत की, इतना कहा था तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सिर्फ इतनी सी बात कही थी, अच्छा वो नटनी, वो छोटी सी, वो नाटेकत की। अल्लाह के रसूल ने इस कहने वाली बीवी को फरमाया, आज तुम्हारी जबान से इतने कड़वे जुमले निकले, इतने कड़वे जुमले निकले हैं, अगर तुम्हारे इन जुमलों को आयशा अगर समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो सारे के सारे समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा, सारे के सारे समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा। सिर्फ इतना सा कहा था कि वो नाटिकत की, उसको नटनी को इतना चाहते हैं, वो नटनी, बस इतना कहा था। और क्या कहा था अल्लाह के नबी ने, ऐसे जुमले तुमने अपनी जबान से अदा किए हैं कि अगर ये समंदर में डाल दिए जाएं तो पूरे के पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए।
अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो आप उसको बुलाइए, अपने पास बिठाइए, उसकी इस्लाह करिए, ये इस्लाम कहता है। उसको अकेले में समझाइए, भरे मजमे में नहीं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, एक मौलवी तकरीर करके हटा, दूसरा मौलवी उसके खिलाफ बोलने लगा। कभी आपने ऐसा बहुत सुना होगा। वो ये जताता है कि देखो वो इसकी इस्लाह नहीं, इस्लाह करना होती तो उसको, वो एक लतीफा ही है, किसी ने बताया था उसको। आप ये मत पूछना मौलाना कौन सी हदीस में आया। दो मौलवी की दावत किसी ने कर दी, वो बेचारा जाहिल आदमी था। तो एक मौलवी जब गुस्ल खाने में नहाने के लिए चला गया तो जो बैठा था उससे पूछने लगा, ये जो नहा रहा है मौलवी ये कैसा है? जिसने दावत की थी उसने कहा ये जो नहा रहा है कैसा है? तो उस मौलवी ने कहा वो जानता भी है कोई, वो तो गधा है, कुछ जानता भी है। अब वो जब गुस्ल खाने से निकल के नहा धोकर निकला तो ये घुसल गया, ये घुस गया, ये नहाने चला गया। तो इससे पूछा कि ये जो नहा रहा है ये मौलाना बहुत काबिल है क्या? ओ, कुछ जानता भी है, वो गधा है, कुछ जानता भी है। इसने भी उसको गधा कह दिया। अब घर वाला सोच में पड़ गया, मैंने तो यार मुर्गा बना दिया, बकरा बना दिया, लेकिन गधे तो मुर्गा बकरा खाते नहीं है। अब तो जंगल में जाऊं। वो जंगल में गया और बहुत सी घास वास लेकर आया और मौलवियों के सामने डाल दी, उन दोनों के सामने। मौलवी लोग अब पारा गए, ये क्या कर रहे हो, ये क्या है? कहने लगे भाई तुम दोनों गधे हो, तुमने इसको गधा कहा, इसने तुम्हें गधा कहा, तो गधों की जो खुराक थी वो मैंने लाकर दे दी। मैं जानता हूं कि ये लतीफा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मौलवियों को सबक सिखाने के लिए किसी ने ऐसा करके भी दिखाया हो। इसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों जिसने भी ये चुटकुला या लतीफा बनाया है, बहरहाल इसमें एक सदाकत नजर आती है और हम जैसे मुल्ला मौलवियों के लिए एक इबरत नजर आती है। एक इबरत, एक दूसरे की टांग पकड़ के घसीटने में लगा हुआ है, एक दूसरे की टांग पकड़ के। आजकल हरामखोरी देख लो कितने जोरों पर फैल गई, और इससे अरबी मदरसे भी बचे हुए नहीं हैं, मौलवी भी बचे हुए नहीं हैं। मौलवी जर्जीस जानता है कि फला आदमी ज्यादा काबिल है, और वो ये भी जानता है मौलवी जर्जीस की कायदे से सरकारी एडेड जो मदरसे हैं उनमें इसका हक ही बनता है, नंबर से भी और काबिलियत के एतबार से भी। लेकिन इसके बावजूद मौलाना जर्जीस अपने बेटे के लिए 5 लाख 6 लाख रुपया लेके जा रहे हैं कि ले लीजिए और मेरे बेटे को रख लीजिए। ये अरबी मदरसों में भी इन तमाम खुराफातें हो रही है और हराम खोरी के अड्डे यहां तक चल चुके हैं। हम किन किन से इत्तेफाक की बात करें और किस किस से इत्तेहाद की बात करें। मेरे प्यारे साथियों, हालात ईजा रसीद जब इस नौबत तक पहुंच जाएं तो फिर कैसा इलाज किया जाए? होम्योपैथिक दवा से इलाज करेंगे। अब तो होम्योपैथी के बारे में यह मशहूर हो गया है कि वो मरने के बाद फायदा करती है। तो मेरे भाइयों, अब होम्योपैथिक दवा से कौन इलाज करेगा? मौलवी जर्जीस को ऑपरेशन करने की आदत है, मैं डायरेक्ट ऑपरेशन करता हूं ताकि फोड़ा फुंसी जो भी हो जल्दी से साफ हो जाए। हर आदमी का तरीका इलाज अलग अलग होता है, होम्योपैथ का अलग, एलोपैथ का अलग, यूनानी का अलग, आयुर्वेद का अलग। हमारा थोड़ा सा दूसरे हिसाब का है, हालांकि मुझे उसके नुकसानात भी मालूम है, लेकिन मेरे भाइयों थोड़ी सी तब्दीली हमने की है। आइए मैं बताना ये चाहता हूं कि गीबत इस हद तक पहुंच चुकी है। इत्तेफाक कैसे हो? इत्तेफाक अमीर माविया की बीवी, बड़ा दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं, जरा सुनिएगा। अमीर माविया की बीवी अपने घर में किसी मेहमान का आना पसंद नहीं करती थी। होता है बहुत से। मैंने खुद बिहार में एक जगह सुना, एक 5-6 मौलवी एक जगह खाना खा रहे थे तो घरवाली पूछ रही थी अपने शौहर से, ये कब तक रहेंगे? होता है कभी कभी किसी की तबीयत और मिजाज के खिलाफ भी हो जाती है बात। तो अमीर माविया की बीवी को फितरी तौर पर अच्छा नहीं लगता था कि कोई मेहमान मेरे घर पे आए। लेकिन एक मर्तबा अमीर माविया के घर पे मेहमान आ गए, वो बड़े मेहमान नवाज थे, उन्होंने अपने मेहमान को अपने घर में रोक लिया, रख लिया। अमीर माविया की बीवी बोली कब जाएंगे? कब चले जाएंगे? क्यों परेशान हो रही हो तुम? 3 दिन तो वैसे ही उनका हक है। 3 दिन रहेंगे? कहा उससे भी ज्यादा रह सकते हैं, हम भगाएंगे थोड़ी। अब अमीर माविया की बीवी टोह में लग गई, टोह में कैसे इनको निकलवाएं घर से। तो रात में जब वो अपने मेहमान खाने में सो रहे थे, जब उनका कमरा अलग कर दिया तो अमीर माविया की बीवी उठी कि देखें ये क्या कर रहे हैं कमरे में, जाऊं जरा झांक कर देखूं, पता लगाऊं, और कोई बुराई देखूं तो अपने शौहर को उठाकर इनको भगवाएं, यहां से कमरा साफ कराएं। जैसी उठी तो कान लगाया कमरे से, मेहमान के कमरे से। जब कान लगाया तो क्या सुनती है, मेहमान गाना गा रहा है।
बड़ा सुरीली आवाज में गाना गा रहा मेहमान। आजकल तो अब बच्चे पैदा होते ही गाना। एक बच्चे को अल्लाह की कसम देखा है, कल ही देखा मैंने, 2 साल का नहीं हुआ होगा, 2 साल का अभी, और डेग बज रही थी, डेग, कल की नहीं बात, परसों की बात, 2 अक्टूबर कब था, कल था ना, परसों 2 अक्टूबर की बात है, चाहे वो कल हो या परसों, 2 अक्टूबर की। तो वो डेग बज रहे थे महात्मा गांधी के ऊपर, उनके ऐसे, तो वो छोटा सा बच्चा 2 साल का नहीं, शायद 1-2 महीने कम ही होगा 2 साल में, और ऐसे कर रहा था, ऐसे, ये उंगली दोनों उठा के ऐसे ऐसे कर रहा था, इस तरीके से वो डांस कर रहा था। तो मैं यार ताज्जुब में ये पड़ गया कि अल्लाह क्या तरबियत होगी, ये 2 साल का भी बच्चा भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि घर वाले से मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अफसोस ये हुआ मेरे भाइयों कि वो डेग बज रही है बाहर और उसमें वो ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर उसको थोड़ा सा और आता तो कितनी अच्छी वो कमर मटकाता, क्या करता। और मेरी आंखों के सामने वो डांस कर रहा है और उसका बाप हंस के कह रहा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। ये सूरत हाल जब हो जाए तो कहां जा रहा है हमारा समाज, हमारा मुआशरा। अमीरे मावी तो वो थे बेचारे, आए और गाना गा रहे हैं सुरीली आवाज में, और बड़ा वैसा गाना। बीवी को मिल गई कमजोरी, बीवी ने अपने शौहर से कहा, ओ हजरत उठिए, उठो। का क्या है, का उठो तो आओ तुम्हें दिखाऊं तुम्हारा मेहमान क्या कर रहा है। तो कहां ले जा रही हो, कमरा बंद है। अरे इधर तो आओ, पकड़ के ले गई। कान लगाया, का सुनो। अमीरे माविया ने जैसे ही कान लगाया, अपनी बीवी को पकड़ा, इधर आओ, चलो इधर आओ। क्या हुआ, और चारपाई पर खींच कर लाए और कहा लेटो। जब मैंने उसका कमरा अलग कर दिया है तो तुम्हें उसके अंदरूने खाना से क्या मतलब, वो कमरे में अंदर क्या कर रहा है, तुम्हें उसकी जासूसी लेने की कैसी जरूरत पेश आई। कान लगाकर चोट क्यों ली, तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने जब दरवाजा बंद हो तो किसी के घर की टोह लेने और जासूसी करने से मना किया है। लो मुझ पर ही हदीस सुना रहे हैं। अभी भी मेरी गलती है, वो गाना गा रहा, उसकी कोई गलती नहीं। कहां तुम्हारी गलती है, जब अल्लाह के नबी ने जासूसी करने से मना किया है तो तुमने क्यों जासूसी की। हाँ ठीक है, मैं सो रही हूँ, बीवी सो गई, मुझे को डांटो कि मुझे मालूम है। अमीरे माविया बीवी को देख रहे हैं कब सोती है, जब वो खर्राटे लेने लगी। अमीरे माविया की बीवी जब खूब खर्राटे लेने लगी तब उठे, समझ गए अब सो गई, घोड़ा बेचकर अब उठे। चले अब समझाएं अपने मेहमान को कि ये अच्छी बात नहीं है गाना गाना, यानी अपनी बीवी के सामने भी उसकी इस्लाह करना मुनासिब नहीं समझा कि मेहमान ये ना समझे कि देखो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं अपनी बीवी के सामने। जब बीवी सो गई तब उठे और कमरे की तरफ गए तो सोचा कि अगर सो गया होगा तो नहीं जगाऊंगा, फजर के बाद समझा दूंगा, कान लगाकर देख लूं, अगर गाना गा रहा होगा तो अंदर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। जब कान लगाया तो वही मेहमान जो अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था, अब अमीरे माविया ने जब कान लगाया तो क्या सुना कि वही मेहमान अब सुरीली आवाज में कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। अमीरे माविया भागते हुए गए और अपनी बीवी से कहे उठ। अब अमीरे माविया ने उठाया, उठ उठ उठ, क्या बात, उठ तो कान लगा। वो दरवाजे पे जब कान लगाती है तो उसके कानों में भी कुरान की तिलावत की आवाज जाती है। कहते बड़ा बहरूपिया है ये तो, क्यों, अभी तो गाना गा रहा था और अब कुरान पढ़ रहा है। अमीरे माविया के अल्फाज देखो, इत्तेफाक और इत्तेहाद में ये चीज भी बड़ी मुआविन साबित होगी। अमीरे माविया का जवाब ये था, आए मेरी बीवी, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, लेकिन मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी और अच्छाई दिखलाई। बुराइयों पे पर्दे डालो, उसको जाहिर मत किया करो, और खूबियों को उसके पीठ के पीछे बयान किया करो। आए मेरी बीवी, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई और मैंने अपने भाई की तुम्हें खूबी दिखलाई। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए मेहमान भी जाता है, अमीरे माविया भी जाते हैं,
दोनों ने नमाज पढ़ने के बाद वही मस्जिद में बातें की। उस मौके पर अमीर माविया ने पूछ लिया, मेरे मेहमान आखिर क्या बात है, ये दो पॉलिसी एक आदमी की नहीं हो सकती है। कभी वो गाना भी गाता हो और फिर वो थोड़ी देर के बाद कुरान की तिलावत भी करने लगता हो, ये क्या बात है। कहा अमीर माविया, मैं गाना गाने का आदी नहीं हूं, लेकिन कल गुनगुनाने लगा, बहुत गमों के पहाड़ मेरे ऊपर टूटे हुए, मैं अपनी मुसीबतों में फंसा हूं। गाना गाकर मैं कुछ अपना बोझ हल्का कर रहा था, लेकिन जितना मैं गाने गाता जा रहा था मेरा गमों का बोझ उतना बढ़ता जा रहा था, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। खामोश होकर मैं अपने दिमाग पर जोर देने लगा तो मेरे सामने कुरान की आयत आ गई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों को सुकून तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, अल्लाह के जिक्र से पहुंचेगा। तब मैंने कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। उसी वक्त मैं कुरान पढ़ने लगा और कुरान के पढ़ने की वजह से मेरे दिलों का गम दूर हो गया, इसलिए मेरे दिल का गम दूर हो गया। बस यही एक बात थी। अमीर माविया ने बहुत पूछना चाहा क्या बात है, लेकिन अमीर माविया के मेहमान ने अपनी परेशानी नहीं बताई। फरमाया बस दुआ करो कि अल्लाह मेरी परेशानियां आसान कर दे। हम अपनी परेशानी बताकर तुमको भी उसमें हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते हैं, बस दुआ कीजिए अल्लाह मेरी परेशानी को दूर फरमा दे। तो यहां से मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस तरीके से इस्लाह होती है और एक इस तरीके से भी बात होती है और इस तरीके से भी अपने भाई की मदद की जा सकती है। हमें गौर करना चाहिए, हमारे यहाँ ये मंजर है या नहीं? बुराइयों पे पर्दा डालना। आज ना इत्तेफाकी की एक वजह यह है, अच्छा मेरे बेटे की शादी उसकी बेटी से नहीं हुई, अब उसकी बेटी का रिश्ता दूसरी जगह लग रहा है, पूछ रहा है जर्जी साहब फला लड़का कैसा है। अब मैंने बदला लिया, अच्छा मेरे लड़के से तो मना कर दी थी शादी की, तुम्हारे लड़के से बात कर रही, कहाँ? तुम्हें मालूम है उसकी लड़की कॉन्वेंट में पढ़ती है, तो क्या हुआ मालूम है? अरे फेसबुक चलाती है। अरे तो क्या हुआ? अरे उसके हजारों दोस्त हैं, मोबाइल में रात में 12-12 2-2 बजे तक बात करती है और उसके एक सच में 99 झूठ अपनी तरफ से मिलाकर बढ़ा चढ़ाकर इतना बड़ा पेश कर दिया कि अब वो जमाने की सबसे गंदी लड़की बनाकर उसको पेश कर दिया। ये हो रहा है आज और इस वजह से भी आज हमारे नाइत्तेफाकी हमारे दरमियान हो रही है। एक वाक़े से इस नाइत्तेफाकी को दूर करने की कोशिश कीजिए। हजरत उमर फारूक के पास एक आदमी आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन एक मसला पूछना है, अमीरुल मोमिनीन एक मसला मालूम करना है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या मसला पूछना बताओ, चाहते क्या हो, क्या पूछना चाहते हो तुम, क्या जानना चाहते हो? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मसला ये है कि मैं अपनी बेटी के साथ इस्लाम लाया। बहुत दिलचस्प वाक़या है, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से, बड़ा दिलचस्प। आया अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बेटी के साथ इस्लाम लाया। मेरी बेटी उस वक्त बहुत छोटी थी, 7-8 साल की, लेकिन वो इस्लाम मेरे साथ लाई, मैं भी इस्लाम लाया, मेरी बेटी भी इस्लाम लाई, हम दोनों इस्लाम के अंदर रहने लगे और परवरिश पाने, मैं अपनी बेटी की परवरिश करने लगा। लेकिन जब मेरी बेटी बड़ी हो गई, मेरी बेटी बालिग हो गई, मेरी बेटी जवान हो गई, तो अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी बेटी के बारे में ये पूछने आया हूँ। जब मेरी बेटी बड़ी हो गई, बालिग हो गई, सियानी हो गई, तो मेरी बेटी से गुनाह हो गया। कहा क्या हो गया? कहा मेरी बेटी एक नौजवान लड़के से इश्क कर बैठी थी और उसने उस लड़के के साथ जिना कर लिया। ओह, लेकिन अमीरुल मोमिनीन मेरी बेटी के उस जिना के बारे में सिर्फ मैं जानता हूं, कोई और नहीं। अमीरुल मोमिनीन मेरी बेटी जब जिना कर बैठी उस वक्त वो अपनी जवानी के नशे में चूर थी, कंट्रोल न कर सकी। लेकिन जब जवानी का नशा उसका उतरता है और लड़का जिना करके चला जाता है और उसने अपने आप को होश में जब पाया, जवानी का नशा उतरा, तो उसको इतना दुख हुआ, उसको इतना गम हुआ कि वो मारे दुख के, मारे गम के कि मैंने ये क्या कर लिया, किस गुनाह अजीम की मैं मुर्तकिब हो गई। आए अमीरुल मोमिनीन मेरी बेटी की
किचन में घुस गई और मेरी बेटी ने छुरी ले ली। मेरी बेटी छुरी लेकर आई और उसने अपने हाथ पे मारना शुरू किया, उसने छुरी अपने पैर पे मारना शुरू की। वो अपने जिस्म के एक एक हिस्से को सजा देने लगी। कभी हाथ पे छुरी चलाती, कभी कलाई पे चलाती, कभी बाजू पे चलाती, कभी वो अपनी रान पर, कभी अपने पैर पर, और करीब था कि वो अपने पेट पे छुरी मार ले। इसी हाल में मैं अपनी बेटी के पास पहुंच गया। मैंने जल्दी से छुरी पकड़ी, छीना अपनी बेटी के हाथ से और छुरी को मैंने बाहर फेंक दिया और कहा बेटी, और बेटी बार बार कहती अब्बू नहीं नहीं छुरी मुझे दीजिए। आए अब्बू नहीं नहीं मैं नहीं रहना चाहती। मैंने उसको समझाया बुझाया, मेरी बेटी क्या कर रही हो, होश में आओ, खुदकुशी हराम है, नहीं करना चाहिए, आखिर क्या हो गया तुम्हें। तब उसने मुझे अपनी पूरी बात बता दी। अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी ने मुझसे कह दिया कि अब्बू मैं एक नौजवान लड़के से मैंने जिना कर लिया है, मैंने उसका साथ दे दिया है, मैंने उसके साथ जिना बिल रजा का इर्तिकाब कर लिया है, रजामंदी के साथ मैंने जिना की मैं मुर्तकिब हो गई हूँ। अब इस दुनिया में मुझे रहने से क्या फायदा है। मैंने समझाया कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला है। बेटी अपने आप को संभाल, मेरी इकलौती बेटी थी, मैं क्या कर सकता था। मेरी बेटी उस दिन से मुसल्ला जानती है और नमाज जानती है, बस वो नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, अपने हाथों को अपने रब के सामने फैला लेती है और दुआएं मांगती है, गिड़गिड़ाती है। अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी की आंखों के आंसू भी अब खुश्क हो चुके हैं। वो कई साल से, 2-3 साल से बराबर दुआएं मांग रही है। आए अमीरुल मोमिनीन, मुझे उम्मीद है कि मेरे रब ने मेरी बेटी को जरूर माफ कर दिया होगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, फिर मेरे पास मसला क्या पूछने आए हो, जब तुम्हारी बेटी ने तौबा कर रही है, आज भी कर रही है, चारैनी गवाह भी नहीं है, तो फिर तुम क्यों अपनी बेटी के बारे में ये बताने आए हो। मसला पूछो, मसला क्या पूछना चाहते हो। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, अब बड़ी दुविधा में फंसा हूं, मसला है मेरे सामने बड़ा पेचीदा। मेरी बेटी के रिश्ते आ रहे हैं, मेरी बेटी के रिश्ते आ रहे हैं, बहुत से लड़के मेरी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद हैं। अमीरुल मोमिनीन, मुझे एक नेक और दीनदार लड़का मिल भी गया है, वो लड़का मेरी बेटी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, उसकी दीनदारी से मैं राजी हूँ, उसकी दीनदारी से मैं खुश हूँ, मेरी बेटी भी खुश है। लेकिन मैं ये मसला जानना चाहता हूँ, मेरी बेटी ने कहा है पूछ लो इस लड़के को मैं अपनी हकीकत बताऊं या ना बताऊं। अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने होने वाले दामाद से क्या कहूं। अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी जिना की मुर्तकिब हो चुकी थी, अब मैं उस लड़के को ये बताऊं कि मेरी बेटी एक बार जिना कर चुकी है, अब समझ लो कि तुम करोगे या नहीं करोगे। अगर नहीं बताता हूं तो डर ये लगता है कहीं मेरा ये निकाह कर देना अपनी बेटी का उस लड़के को धोखा देने के मामला धोखे में न लिख लिया जाए और धोखे की सजा अल्लाह हमको न दे। अगर मैं चुपके से निकाह कर दूं तो कहीं ये धोखे में न लिखा जाए, और अगर फिर मुझे डर ये अगर बता दूं कि मेरी बेटी से जिना हुआ है तो डर ये कि वो दीनदार लड़का है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी के जिना के बारे में सुने तो वो रिश्ता कैंसिल कर दे, वो रिश्ता ही छोड़ बैठे, वो मेरी बेटी से निकाह ना करे। अब मैं क्या करूं, उस लड़के को बताऊं या ना बताऊं, मैं बड़ी उलझन में फंसा हुआ हूं। अमीरुल मोमिनीन, कुछ रहनुमाई करिए, मेरी कुछ मसला बताइए। हजरत उमर फारूक ने कोड़ा निकाला। कोड़ा कोड़ा क्यों निकाल ले? मसला पूछने वाले को कोड़ों से मारोगे तो कौन पूछेगा। कहा ये कोड़ा मैंने इसलिए निकाला ताकि तुझे पहले 2-4 कोड़े मारूं। तारीख खतीब बगदादी में लिखा है कि उमर फारूक ने 2 या 5 कोड़े उस आदमी को उसको मार दिए। उसने कहा क्यों? कहा अब सुन, मैंने ये कोड़े क्यों मारे। कहा कि जब तेरी बेटी का ये ऐब छिपा हुआ था तो तूने मुझे क्यों बताया।
अभी तक सिर्फ तुम जानते थे और तुम्हारी बेटी जानती थी, तो मुझे क्यों बताया अपनी बेटी के गैर मौजूदगी में? एक सजा के तौर पे वैसे नहीं मारा। अब सुनो, तुम मसला पूछने आए हो तो मसले का जवाब सुनो। हजरत उमर फारूक ने बड़ा दिलचस्प और बड़ा सुलझा हुआ मशवरा दिया। गौर करिए, यहां पर फरमाया, आए उस लड़की के बाप, जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया है, जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब पर पर्दा डाल दिया है, तो तू कौन होता है उस लड़के को, जो लड़का तेरी बेटी से शादी करना चाहता है, उसको कुछ बताने वाला? तू कौन होता है? जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया है, तो तू क्यों जाहिर करेगा? जा उठ और चुपके से बगैर उस लड़के को बताए हुए अपनी बेटी का निकाह उससे कर दे। कहा, अमीरुल मोमिनीन, डर लगता है कहीं गुनाह में न लिख लिया जाए मेरा ये अमल। फरमाया, तुम्हारी बेटी तौबा तो कर रही है? फरमाया, हाँ। कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जो आदमी अपने गुनाह से तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। लिहाजा जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे। जिना जैसे ऐब को अगर वो छिपा हुआ है तो उसको भी पर्दे में रखने का हुक्म दिया है हजरत उमर फारूक ने, और कहा, जा चुपके से निकाह कर दे। आज हम थोड़ा सा बाजार में टहल ली तो उसको बदनाम कर रहे हैं, और आज अगर किसी रिश्तेदार से मिलती है तो हम हजारों लड़कों के साथ उसका नाम जोड़ देते हैं, और इस तरीके से हम उसको बदनाम कर रहे हैं, और इस तरीके से नाइत्तेफाकियां हम अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, इस्लाह मुआशरे के का भी मौजू बन सकता है ये, और उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद की बुनियाद पर भी ये मौजू बन सकता है। आप देखिए क्या बुनियाद थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, जाओ चुपके से उसका निकाह कर दो और उस लड़के को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये था। अब अंदाजा लगा, यहाँ गीबतों पे गीबत हो रही है। फरमाया, जब अल्लाह ने छिपा लिया है तो तुम कौन होते हो बताने वाले? हमें और आपको चाहिए कि हम और आप इत्तेफाक और इत्तिहाद का मुजाहिरा करें। सिर्फ एक वाकया और आपके सामने रख दूं, और बड़ा दिलचस्प वाकया। जब यहाँ से मक्के वाले मक्का छोड़ के मदीना की तरफ गए तो कौमी असबियत थी, अंसारी भी अपने बकरी को लाया और पानी पिलाने लगा घाट पे, और उधर मुहाजिर भी आया, हजरत उमर फारूक का गुलाम, उसने भी अपनी बकरी को पानी पिलाना चाहा। घाट एक ही था, तालाब एक ही था। उमर फारूक का गुलाम कहता है, मुहाजिर पहले मैं पानी पिलाऊंगा। ये कहता अंसारी, पहले मैं पिलाऊंगा, पहले मैं आया। हजरत उमर फारूक का गुलाम कहता नहीं, ये घाट मेरे मालिक का, मैं पानी पिलाऊंगा। अंसारी कहता है कि नहीं, पहले मैं आया हूं, मैं पानी पिलाऊंगा। एक ने एक थप्पड़ मार दिया, इधर से ये चिल्लाया, या हलल अंसार, आए अंसारियों, देखो ये मुहाजिरी ये मारने पर तुल गए हैं, हमें खबर ले रहे हैं मेरी। इधर से ये चिल्लाया, या हलल मुहाजिर, आए मुहाजिरों जमा हो जाओ। मुहाजिर भी आ गए, इधर से अंसारी जमा हो गए। मक्के वाले और मदीने वाले आपस में जमा है। दो कौमी असबियत जोश में आ गई। वही जिहालत जो पहले भरी हुई थी, अभी नया नया इस्लाम लाए थे, अभी तालीमात से आशना नहीं थे, अभी कौमी असबियत भरी हुई थी। तलवारें निकल आई, अंसारी मुसलमानों, अंसारी मुहाजिर की तरफ बढ़ने लगे, मुहाजिर अंसारियों की तरफ बढ़ने लगे। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को खबर दी जाती है, अल्लाह के नबी जब अंसार और मुहाजिर के बीच में आते हैं, आपकी चादर कांधे से गिर जाती है। किसी ने कहा, इस चादर को उठा लो। अल्लाह के नबी ने ये कह दिया, नहीं, मुझे जाने दो फैसला करने, मुझे जाने दो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआखात कायम करने, मुझे जाने दो भाईचारा कायम करने के लिए। लेकिन यहाँ देखते हैं तो हालात बिगड़े हुए। अंसारी कहते हैं, अल्लाह के नबी हट जाइए, मैं देखता हूँ इन मुहाजिरों को। ये कल भूखे आए, खाना हम लोगों ने दिया, प्यासे आए, पानी हम लोगों ने दिया, और आज हम ही को आके दिखा रहे हैं। उधर से मक्के वाले कहते हैं, अल्लाह के नबी हट जाइए, आज ही हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के हाथ को झलक दिया और फरमाया, आए अंसारियों सुन लो, आए मुहाजिरों सुन लो, अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को मारने की प्लानिंग करी ली, अगर तुम दोनों एक दूसरे को मारना ही चाहते हो तो आए अंसारियों उठाओ तलवार, आए मुहाजिरीन उठाओ तलवार। सबसे पहले ये तलवार अगर चलाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन पे चलाओ। रब्बे काबा की कसम, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी जिंदगी में ना अंसार मुहाजिर को मारेगा ना मुहाजिर अंसार को। अगर मारना ही है तो पहले मेरी गर्दन पे तलवार चलाओ, और जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो जाकर जाओ हमले करो, मारो। जैसे अंसारियों ने और मुहाजिरीन ने जुमले सुने, उन दोनों ने अपनी अपनी तलवारें फेंक दी और आपस में गले मिल लिए। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से अल्लाह के नबी दोनों में भाईचारा कायम करवाते थे, खून खराबे पे उतरी हुई कौम को आपस में मिलाया करते थे। मेरे नबी अपने आप को कत्ल के लिए पेश कर दिया करते थे, कत्ल करो। इस तरीके से पत्थर खा खा कर लोगों को मिलाया करते थे। मौलवी जर्जीस की तरह मुर्गे खा खा कर लोगों को लड़ाने का काम नहीं करते थे। आज हम लड़ा रहे हैं। इत्तेफाक और इत्तेहाद की बुनियाद यही है मेरे भाइयों। हमें नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उसूल पर चलना होगा। 2:45 बज गए हैं, मेरी हिम्मत अब इसके आगे नहीं जा रही है। मेरे भाइयों, कल भी शंकर नगर में प्रोग्राम था और जुमे का खुतबा भी दिया, इसलिए मेरे भाइयों आइए अब हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि बारे इलाह उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद की बुनियाद किताब व सुन्नत पर हम तमाम मुसलमानों को कायम फरमा दे, हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह अमल करने वाला बना दे, और हम तमाम जमीय मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम कर दे। आपस में हम सबको आपस में भाई भाई बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, जिन हजरात को इस प्रोग्राम का कैसेट चाहिए वो अब्दुल्ला सऊद उस्मानी से राब्ता कायम कर सकते हैं। उनका कॉन्टेक्ट नंबर है 86 87 26 70 80, 86 87 26 70 80। जमीयतुश शुब्बानिल मुस्लिमीन के ऑफिस से उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। 25 अक्टूबर बरोज शनिचर को स्कूल रोज फ्लावर जयापुर में बाद नमाज इशा एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मौलाना हसन जमील, अब्दुल गफ्फार सलफी, मौलाना सुहेल सलफी हफिज़ुल्लाह खिताब फरमाएंगे। और भदोई का इश्तिहार जिसको चाहिए वो स्टेज से ले सकता है। आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम।